गया है क्रिप्टो करेंसी बैन एंड मार्केट में सिग्निफिकेंट डाउनफॉल देखा गया है। इसके कारण इंडियन इन्वेस्टर्स पे क्या असर पड़ेगा एंड हाउ द क्रिप्टो करेंसीज आर क्रैशिंग, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज एंड रीजंस बिहाइंड इट। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ पायल शेखावत, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिजिटल यूट्यूबर पे, जहां हम आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो वर्चुअल इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे हाउ द क्रिप्टो करेंसीज क्रैश एंड द स्ट्रेटजीज एंड रीजंस बिहाइंड इट। चाइना हैज बैन्ड द क्रिप्टो करेंसी, तो इसके चलते इंडियन इन्वेस्टर्स को किन बातों को समझने की जरूरत है, इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन हैव द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम बात कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी क्रैश के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे, बिकॉज स्ट्रैटेजी समझने के लिए दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो व्हाट इज बेसिकली द मार्केट कैप इज टॉप cryptocurrencies price in charts listed by the market capitalization. Market cap हमें बताता है the exact value of all the company's share of stocks or crypto. It measures what the company is worth on an open market. तो इसके बाद the important thing to know when you are an investor is the fear and greed index. ये एक ऐसा टूल है जो इन्वेस्टर्स यूज करते हैं टू गॉज द मार्केट। जी हाँ, मार्केट को छानने के लिए कि क्या कुछ चल रहा है। तो इस फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को समझना उतना ही जरूरी है जितना क्रिप्टो करेंसी को। कैसे यूज करें इस टूल को व्हेन यू इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसी, ये भी हम आपको बताएंगे। बट उससे पहले जान लेते हैं अबाउट व्हाट the China had did, the China banned cryptocurrencies and what is the story behind it. चाइना ने मना नहीं किया है फ्रॉम होल्डिंग cryptocurrencies। जी हाँ, आप क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई अब बेचनी ही पड़ेगी, क्रैश हो गई है तो। बट बैन कर दिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पेमेंट कंपनीज को टू नॉट प्रोवाइड एनी सर्विसेज रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शंस, और वार्न भी किया है इन्वेस्टर्स को अगेंस्ट स्पेक्यूलेटिव क्रिप्टो ट्रेडिंग। और ये कोई पहला अटेम्प्ट नहीं है चाइना की तरफ से इस तरीके के डिसीजंस लेना। 2017 में भी बैन किया था क्रिप्टो करेंसी को। अब प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं क्यों होता है क्रिप्टो करेंसी क्रैश। तो सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं, आधे अभी पॉइंट वाइज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज वेयर टू इन्वेस्ट। जब भी हमारे सामने ऐसी कोई न्यूज़ आती है दैट क्रिप्टो क्रैश हो गई है कि भाई, तो सबसे पहली बात जो हमारे माइंड को स्ट्राइक करती है, अरे यार इस क्रिप्टो करेंसी पे पैसा नहीं लगाना चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको वर्चुअल इन्वेस्टमेंट करनी है देन यू हैव टू नो द मार्केट कैप ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज जिस क्रिप्टो करेंसी की मार्केटिंग तगड़ी हो रही है वही आपको आगे लेकर जाएगा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू ट्रैक ऑन प्राइस और so that you can know the value of that particular cryptocurrency. Okay, so our second point is, अब बात कर लेते हैं facts and figures की। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे सारी क्रिप्टो करेंसीज जो हैं बिटकॉइन से लेकर के डॉज कॉइन तक सब टूट रहे हैं। अगर हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें देन $600 बिलियन निकाले गए हैं, जिसका मतलब है लोगों के पास कैश आ चुका है इन 7 डेज। जी हाँ, हम ये पिछले 7 दिनों के बारे में बात कर रहे हैं कि $600 बिलियन निकाले गए हैं, और ये 7,000 टोकन कॉइन से निकाले गए हैं। एंड द क्रिप्टो मार्केट क्रैश बैडली ऑन वेडनेसडे। और अगर हम आपको बताएं 2 दिन पहले के फैक्ट्स, देन लोगों ने डर के मारे $500 बिलियन बेच दिए हैं। जी हाँ, यहाँ हमने वर्ड यूज किया है, डर के मारे। तो ये डर क्यों बनता है मार्केट में, किस तरीके से आप इस डर के कारण अपना पैसा लूज ना करें, वो भी हम आपको बताएंगे। तो अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें देन इट इज अप टू $1,100 बिलियन। तो अगर आप अपने कैलकुलेटर को निकाल के 7,500 करोड़ को मल्टीप्लाई करते हैं 1,100 से, देन इट विल बी अ ह्यूज अमाउंट। तो ऐसा कुछ हुआ जब क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश हुआ। तो ये तो बात हो गई फैक्ट्स एंड फिगर्स की। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे जो समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज नोइंग द स्ट्रैटेजीज। सो आवर थर्ड पॉइंट इज
जो भी ये क्रैश हो रहे हैं, क्रिप्टो करेंसीज क्रैश हो रही हैं, उसके पीछे की स्ट्रेटजीज आपको पता होनी चाहिए, क्यों होता है, किस लिए होता है। लोग जनरली क्या सोचते हैं, मार्केट क्रैश हो रही है तो हम जो कॉइन्स हैं वो बेच देते हैं, यानी क्रिप्टो करेंसीज को हम बेच देते हैं, या भाई इतना बड़ा अमाउंट हमने नहीं डाला था तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो हम आपको बता दें भाई फर्क पड़ता है। डिटेल में समझते हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आप इजीली जाकर के गूगल पे अगर आप टाइप करते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, देन यू कैन क्लिक ऑन एनी वेबसाइट, जो वहाँ पे बहुत सारी आपको वेबसाइट मिलेगी, किसी भी वेबसाइट पे आप जाके क्लिक कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे द एक्चुअल मार्केट सिनेरियो। अब लोग क्या करते हैं, जब मार्केट में डर का माहौल होता है तो लोग क्या करते हैं, अपने कॉइन्स को बेचना शुरू कर देते हैं, और यही वो स्ट्रैटेजी है जहां बिलियनर्स एंड मिलियनर्स चाहते हैं ऐसा हो। सरल भाषा में आपको बता दूं तो अमीर लोग इस अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। जी हाँ, एंड पंपिंग एंड डंपिंग स्ट्रैटेजी है ये। जी इस स्ट्रैटेजी को हम पंपिंग एंड डंपिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। सो लेट्स एक्सप्लेन। किसी भी क्रिप्टो करेंसी के ग्राफ को अगर आप देखते हैं तो आपको फ्लक्चुएशन दिखाई देती है, एंड इट्स क्वाइट ऑब्वियस। जिन क्रिप्टो करेंसी के मार्केट कैप ज़्यादा होता है, हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि और कोई हम किसी कॉइन्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम जिनकी मार्केट कैप जो है जिन कॉइन्स की, उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो प्रोमोटर्स क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी जो वैल्यू है वो 2 गुना, 4 गुना या 10 गुना तक बढ़ जाए। अब लोगों को क्या लगता है कि यार क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ रही है तो खरीद लेते हैं, बट जब पीक पर होता है तब उसकी वैल्यू, जिसका कुछ टाइम पहले बिटकॉइन जैसे कि 45 लाख था, उसका जो वैल्यू थी उसकी 45 लाख थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि लोगों ने सोचा कि भाई प्राइस बहुत ज़्यादा है, हम खरीद नहीं पाएंगे। तो इस केस में क्या हुआ कि लोगों ने यहाँ पर इस जगह तो खरीद लिए उन्होंने, लेकिन इस पॉइंट पे आकर के जब लोगों को लगा कि भाई बहुत ज़्यादा प्राइस हो गया है तो हम नहीं खरीद पाएंगे, एंड दिस इज़ द पॉइंट फॉर विच रिच पीपल आर वेटिंग फॉर। तो अब वो क्या चाहेंगे कि लोग खरीदें, तो प्राइस गिराना पड़ेगा। ठीक है, तो जब प्राइस गिराना पड़ेगा तो इस पॉइंट पे अपने कॉइन्स को, तो जो ये पीक पॉइंट था जहाँ लोगों ने ख़रीदना बंद कर दिया था, तो इस पीक पॉइंट पर जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, जो वो क्या करते हैं, सेल आउट कर देते हैं। तो जब सेल आउट करने के बाद अब क्या हुआ, जब लोगों ने बंद कर दिया खरीदना, तो अब उनको लगेगा कि भाई अब लोगों को ख़रीदना भी ज़रूरी है। कैसे, क्या करें कि लोग जो क्रिप्टो करेंसी है वो ख़रीदना शुरू कर दें। तो वो क्या करते हैं कि उनको गिरा देते हैं, और जब प्राइस गिरा देते हैं, प्राइस गिराने का मतलब नुकसान। जी हाँ, अब वो जो अमीर लोग हैं वो इस पॉइंट पे तो अपने कॉइन सेल कर दिए हैं, और ये होता है उस कॉइन के प्रमोटर्स। ये जो लोग हैं ये एक्चुअली में उन कॉइन के प्रमोटर्स होते हैं जिनके पास सारा पैसा चला जाता है। तो अब आपके पास क्या रहा, लॉस एंड सिर्फ लॉस। तो अब क्या होगा, प्राइस गिरेगा और लोग फिर स्टार्ट कर देंगे सेल करना, जो इस वाले एरिया में, यानी यहाँ पे क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, सेल आउट करना शुरू करते हैं, एंड दिस इज द पॉइंट। और ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है अमीर लोगों के लिए। वॉरेन बफे ने कहा है, बी फेयरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल। बट अब क्या, जब पॉइंट बिल्कुल, जब आपको लगा कि भाई अब तो ये जो था ये बिल्कुल 30% पे टूटा है, क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है वो 30% पे टूट गया, देन व्हाट, नॉट टू वरी अबाउट दिस। मे भी हो सकता है, वेट करिए कि ये और भी नीचे जा सकता है। खरीदें जब लोग फियरफुल हों, और तब सेल करें जब लोग ग्रीडी हों। तो अगर आपको देखता है कि यहाँ पे थोड़ा राइज हो रहा है, और यहाँ या थोड़ा गिर के फिर राइज हो रहा है, एंड दिस इज़ द पॉइंट जहाँ आपको लगता है कि ये वाला जो पॉइंट और थोड़ा राइज वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब लोगों ने यहाँ पे ख़रीदना शुरू किया जब प्राइस हाइक पे था, लेकिन जब यहाँ पे पहुँचा तब लोगों ने ख़रीदना बंद कर दिया। तो जो प्रोमोटर्स थे या जो अमीर लोग थे ना, उन्होंने सेल आउट कर दिया, सारा पैसा जो है उनकी जेब में चला गया। तो इस पॉइंट पे वो लोग बाय करते हैं, और इस पॉइंट पे वो लोग सेल आउट करते हैं। यही चीज़ें आपको समझनी है, जो बेसिक नॉलेज है तो ये आपको लेना है। अगर ये चीज़ें आपको, जो बेसिक नॉलेज है, अगर ये आपको पता लगे, देन यू विल बी द बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस गेम। ओके, तो ये तो सारी बात हो गई, हमने ग्राफ से आपको समझा दिया। अब आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज नेवर लूज योर मनी।
लोग गलती करते हैं कि ऑल टाइम हाई पे खरीदते हैं। सो आपको ये सब नहीं करना है। सेल इट व्हेन पीपल आर ग्रीडी। तो जैसे कि हमने पहले बताया है कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को आपको हमेशा गो थ्रू करना है टाइम टू टाइम, और हर दिन का, हर वीक का आपको जो वैल्यू है क्रिप्टो करेंसी की उसके गो थ्रू करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि वर्चुअल इन्वेस्टमेंट उनके लिए है जो सोचते हैं कुछ पैसा बना लेंगे। We are not saying that वर्चुअल इन्वेस्टमेंट से आप मिलियनेयर हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, बट एक और चीज़ हम यहाँ ऐड करना चाहेंगे कि पॉसिबल है इफ़ यू नो ऑल अबाउट दिस क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की उतना इन्वेस्टमेंट करो जितना लूज करने के लिए रेडी हो। अगर पैसा लूज नहीं करना है देन डोंट सेल इट। जी हाँ, वॉरेन बफे का रूल है डोंट लूज योर मनी, एंड सेकेंड रूल है फॉलो द फर्स्ट रूल। सो एक स्ट्रैटेजी होती है जो इन इन्वेस्टमेंट्स में चलती है। मार्केट इन्वेस्टर्स के इमोशंस से खेलते हैं, और जिस दिन ये समझ गए उस दिन आप भी इस गेम के खिलाड़ी हो जाओगे। सो होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, अपने सजेशंस भी दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।